जब भी हम किसी चीज को थ्रो करते हैं तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है ड्यू टू द ग्रेविटी। लेकिन वहीं जब हम पौधों में पानी देते हैं तो पानी उसकी जड़ों से लीव्स की तरफ जाता है अगेंस्ट द ग्रेविटी। आज के वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आखिर पानी नीचे से ऊपर की तरफ कैसे ट्रैवल करता है। प्लांट की लीव्स पे टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा ओपन और क्लोज्ड दो पोजीशंस में अवेलेबल होते हैं। जब ये क्लोज्ड हैं तो इनकी गार्ड सेल्स श्रिंक है। अब जब हमने पौधे को पानी दिया तो पानी अपने आसपास की मिट्टी से मिनरल्स को खुद के अंदर डिसॉल्व कर लेता है। ये मिनरल डिसॉल्व वाला पानी रूट हेयर के थ्रू प्लांट के अंदर चला जाता है और जिस प्रोसेस से पानी रूट हेयर्स के थ्रू प्लांट के अंदर एंटर कर रहा है उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से मतलब है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अभी पानी हमारा मिट्टी से रूट्स के अंदर आ चुका है विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। अब इस प्लांट में कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो इस पानी को ट्रांसपोर्ट करेंगे लीव्स तक। उन टिश्यूज को हम कहते हैं जाइलम टिश्यूज। जाइलम टिश्यूज स्पेशल टिश्यूज हैं जो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, जो वाटर और मिनरल्स को रूट से लीव्स की तरफ लेकर जाते हैं। जाइलम टिश्यू ने अपना ट्रांसपोर्टेशन का काम किया और पानी को लीव्स तक पहुंचा दिया। जैसे ही पानी लीव्स तक जाता है तो ये जो स्टोमेटा की गार्ड सेल्स हैं उनमें पानी एंटर करता है, जिसकी वजह से ये गार्ड सेल्स स्वेलअप हो जाती है। जब गार्ड सेल्स स्वेलअप होंगी तो वो हल्का सा कर्व्ड हो जाएंगी और कर्व्ड होने की वजह से स्टोमेटाज ओपन हो जाते हैं। और जैसे ही स्टोमेटा ओपन होते हैं ये पानी इवोपरेट हो जाता है एटमॉस्फेयर में और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस का मतलब हुआ द इवोपरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ ऑफ अ प्लांट। पानी जब इवोपरेट हुआ ऊपर तो जो लीव्स हैं प्लांट की वहां पे प्रेशर रिड्यूस्ड हो गया। तो यहाँ पे अब लीव्स के यहाँ पे तो प्रेशर कम है, वहीं जो रूट्स है वहां पे प्रेशर ज्यादा है। और इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो पानी है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं ट्रांसपिरेशन मेन कॉज है पानी को नीचे से ऊपर लेकर जाने में, क्योंकि ट्रांसपिरेशन की वजह से ही प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, लीव्स पे प्रेशर का रिडक्शन हो रहा है। तो ट्रांसपिरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना हो जाता है किसी भी प्लांट के लिए। हम पौधों को जितना भी पानी देते हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द जो वाटर है वो इवोपरेट हो रहा है, वो ट्रांसपिरेशन की फॉर्म में बाहर चला जा रहा है। तो अब हम समझ सकते हैं कि जब हमने बहुत सारा पानी दिया तो उसमें से कुछ ही पानी था जो फोटोसिंथेसिस में यूज हुआ, कुछ पानी का जो पार्ट था वो अदर एक्टिविटीज में यूज हो गया, लेकिन मोस्ट ऑफ द वाटर इवोपरेट हो गया, वो ट्रांसपिरेशन में चला गया। लेकिन ट्रांसपिरेशन जरूरी है क्योंकि अगर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तो ये पानी रूट से ऊपर की तरफ जा ही नहीं पाएगा। अब जब स्टोमेटाज ओपन हो रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपिरेशन का फिनोमेना यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ पे एक और फिनोमेना होता है जिसे हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है जो फोटोसिंथेसिस में यूज होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो प्लांट रेस्पिरेशन में यूज करता है। तो ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा एटमॉस्फेयर से CO2 और ऑक्सीजन प्लांट के अंदर एंटर करती है, वहीं प्लांट के अंदर जो गैसेस थी, फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन रिलीज हुई, रेस्पिरेशन से CO2 रिलीज हुई, ये गैसेस एटमॉस्फेयर में चली जाती है एंड दिस इज हाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। और जो गैसेज का एक्सचेंज है वो डिफ्यूजन प्रोसेस की हेल्प से हो रहा है। डिफ्यूजन प्रोसेस से हमारा मतलब है द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। आई होप आप लोगों को आंसर मिल चुका होगा कि पानी नीचे से ऊपर की तरफ क्यों जाता है। द
द फर्स्ट रीजन इज ट्रांसपिरेशन, अनदर रीजन इज कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन से हमारा मतलब है अगर कोई बहुत ही थिन पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे तो उनमें पानी नीचे से ऊपर की तरफ जा सकता है। जैसे कि हम दीपक जलाते हैं, दीपक जलाते हैं तो एक कॉटन की बत्ती बना के उसको घी में डाल के रखते हैं और जो घी है वो नीचे से ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है, तो वहां पे कैपिलरी एक्शन हो रहा है। सेम कैपिलरी एक्शन प्लांट्स में भी होता है। यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे बारीक बारीक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पानी को नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाने में हेल्प करते हैं और इसी के साथ प्रेशर डिफरेंस भी हेल्प करता है। थैंक यू।